एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों के बीच और हरित मैदानों के बीच में स्थित था, वहां एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली को उसकी साहसिक आत्मा और प्राकृतिक दुनिया को खोजने की प्रेम से पहचाना जाता था। लेकिन एक जगह थी जिसे वह हमेशा देखने की ख्वाहिश रखती थी, वो था जादुई जंगल। धारणा थी कि जादुई जंगल एक जादुई जगह थी जिसमें रहस्यमय प्राणियों और छिपी हुई अजीब बातें भरी थीं। लेकिन कहा जाता था कि यह एक खतरनाक जगह भी थी जहां केवल सबसे बहादुर आत्माएं ही जाने की साहस करती थीं। चेतावनियों के बावजूद लिली को वहां कुछ विशेष महसूस होता था कि जंगल के दिल में उसके लिए कुछ विशेष इंतजार है। एक उज्ज्वल और धूप से भरी सुबह को लिली ने अपनी यात्रा को जादुई जंगल की ओर शुरू किया। उसने एक छोटा बस्ता भरा जिसमें कुछ खाने की चीजें और पानी था और एक छलांग के साथ अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वह जंगल की गहराई में चली गई, पेड़ और हवा की मायावी गहराई में मायाजल बन गई। जल्द ही लिली ने एक खाली स्थान पर पहुंची जहां उसने सबसे खूबसूरत दृश्य को देखा। एक रंगीन फूलों का मैदान जो हरी भरी आदि रेनबो के हर रंग में था, हल्के हवाओं में नृत्य कर रहा था। अपने आसपास की सुंदरता के आवेग में लिली ने अपनी आंखें बंद की और गहरे सांस लेते हुए जंगल की आकर्षण को महसूस किया। लेकिन उसका शांति का पल एक पानील में रुदन में अवरुद्ध हो गया। पूछताछ की भावना में लिली धीरे धीरे आगे बढ़ी और पत्तियों के बीच से झांकती हुई देखने के लिए कि क्या आवाज आ रही है। अपनी हांकी को दबाकर उसने वहां क्या शोर हो रहा है देखने के लिए पत्तियों के बीच से झांका। अपनी हौसला अफजाई करते हुए देखना, उसने एक छोटे से प्राणी को देखा जो झाड़ियों के बीच भाग रहा था। एक परी। परी के पास नाजुक पंख थे जो सूरज की किरणों में चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक बदमाश चमक थी। लिली के मौजूदगी को महसूस करते हुए परी ने उसे अपनी दृष्टि में देखने के लिए थम गया और हवा में हंसता हुआ लिली के सामने खड़ा हुआ। तुम कौन हो? लिली ने पूछा। उसकी आवाज एक फिसला हुआ विचार से ऊपर नहीं था। मैं फ्लोरा हूँ, जादुई जंगल की रक्षक। परी ने कहा। उसकी आवाज हवा की तरह नरम थी। और तुम कौन हो प्यारी बच्ची? मैं लिली हूँ। उसने कहा पत्तियों के पीछे से निकलकर। मैंने हमेशा जादुई जंगल देखने की ख्वाहिश की है। फ्लोरा ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और लिली को और भी गहरी जंगल में अनुसरण करने के लिए आग्रह किया। साथ ही वे जंगल के घुमावदार मार्गों और छुपे मैदानों के माध्यम से यात्रा की, जिसके द्वारा वे जादुई जंगल की सभी आश्चर्यों को खोजने में सफल रहे। वे चांदनी की रोशनी में नृत्य कर रहे खेलने वाले स्प्राइट्स, सोखे हुए एल्फों को सोने के धागे के साथ जादू डालने और प्राचीन जंगल के गुप्तों के रहस्यों के बारे में बुद्धिमान पुराने पेड़ों के बीच में खोजते हुए अपने सारे खोजों के साथ लिली का दिल हर बार खुशी और आश्चर्य के साथ भर गया। लेकिन जैसे ही वे जंगल के गहराई में आगे बढ़े, उन्होंने एक अंधेरे और भयानक झाड़ी का सामना किया जहां पेड़ घुमाकर थे और वायु आदि की तरह मानवीय विशेषता से छिपे हुए थे। फ्लोरा की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जैसे ही उसने अंधेरे मंजर की ओर निहारा। परी ने गंभीरता से कहा, यह निषिद्ध झाड़ी है, एक अंधेरा और उदास स्थान जहां जाने की कोई भी अधिकांश साहसी आत्माएं साहस नहीं करती हैं। लेकिन लिली हमेशा से जंगल घूमने के रूप में व्याकुल थी। वह फ्लोरा का हाथ पकड़ी और साथ में वे झाड़ी में चले गए, अंधकार के प्रति उनके रोशनी को लाने और अंधकार को उजागर करने के लिए निश्चित होकर। जैसे ही वे झाड़ी की गहराई में आगे बढ़े, उन्होंने अजीब और भयानक प्राणियों से सामना किया। अंधेरे में छिपे आकृतियां, बुराई के साथ चमक रही आंखें। लेकिन फ्लोरा के मार्गदर्शन और लिली के साहस के साथ उन्होंने हर चुनौती का सामना किया, कभी भी आशा नहीं खोते। अंत में वे झाड़ी के बीच तक पहुंचे जहां उन्होंने एक विशाल और प्राचीन पेड़ पाया जिसके शाखाएं आसमान की ओर उठ रही थीं, जैसे बारीकी से छानने के लिए हाथ बढ़ाई हों। पेड़ के नीचे उन्होंने एक छुपी हुई कमरा पाया जिसमें सोने की अद्भुत वस्तुएं थीं। लेकिन धन में उन्होंने उससे भी अधिक मूल्यवान कुछ पाया, एक सुनहरी चाबी जो अपनी आंतरिक रोशनी के साथ चमक रही थी। हिलती हुई हाथों के साथ लिली ने चाबी को अपनी बस्ती में डाला और साथ में वे झाड़ी के किनारे की ओर यात्रा की। जैसे ही वे सूर्यास्त की ओर आए, उन्हें गर्म और सोने की रोशनी में ताजा हवा में नहलाया गया। लिली की साहसिकता की खबर जल्दी ही जादुई जंगल में फैल गई और जल्द ही वह जंगल के हीरो के रूप में प्रसिद्ध हो गई, जिसे जिसने भी उसके सीमा में रहने वालों के द्वारा पसंद किया।
और हालांकि उसकी यात्रा समाप्त हो गई थी, लिली को पता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हो रही थी। जब तक खोजने के लिए रहस्य हैं और जिंदगी के अनुभव हैं, वह हमेशा जादुई जंगल के पुकार का उत्तर देने के लिए तैयार रहेगी